सेल्फ सर्वे के सत्यापन का कार्य जो चल रहा था वो शनिवार को लगभग समाप्त हो चुका है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की ही केवल बात करें तो लगभग सभी जगह सर्वे खत्म कर दिया गया है। जो भी असिस्टेड सर्वे थे, जो सेल्फ सर्वे का सत्यापन कर रहे थे, और लगभग हमें लगता है कि पूरे भारत में ही ये समाप्त हो गया होगा। साथ ही साथ सेल्फ सर्वे और असिस्टेड सर्वे दोनों का डाटा भी मर्ज हो गया है। दोनों सूचियां एक साथ मोबाइल ऐप पे जो नया वर्जन है उस पर उपलब्ध हो गई हैं। जो चेकर का काम करेंगे, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है चेकर के रूप में, और वो चेकर इन दोनों ही सर्वे, चाहे वो सेल्फ सर्वे हो या असिस्टेड सर्वे हो, दोनों ही सर्वे का वो पुनर्सत्यापन करेंगे। पुनर्सत्यापन में जैसे कि आपके यहाँ जो असिस्टेड सर्वे जिन लोगों ने किया होगा उनकी ड्यूटी चेकर में वहां पे नहीं लगाई गई है। हालांकि ड्यूटी उन्हीं लोगों की लगाई गई है जिन्होंने असिस्टेड सर्वे किया था, सिर्फ उनके क्षेत्र बदल दिए गए हैं। जिसे किसी असिस्टेड सर्वे को किसी आपके सचिव ने किया आपके गांव में, लेकिन हो सकता है चेकर के रूप में उनकी ड्यूटी कहीं और लगी होगी, वो आपके गांव में सर्वे करने नहीं आएंगे। तो सारे ही क्षेत्र जो भी थे वो बदल दिए गए लोगों के, जिन्होंने भी असिस्टेड सर्वे जिस गांव में किया था उस गांव पंचायत में वो नहीं रहे, अब वो दूसरी जगह के चेकर बन गए हैं। असिस्टेड सर्वे सेल्फ सर्वे दोनों का ही सत्यापन वो लोग करेंगे। जो भी डाटा असिस्टेड सर्वे के समय में सर्वेयर के द्वारा भरा गया था या सेल्फ सर्वे में लाभार्थी द्वारा जो स्वयं डाटा भरा गया था, इन दोनों सूचियों का डाटा चेकर के मोबाइल पे नहीं खुलेगा। चेकर का मतलब है कि सिर्फ कुछ बिंदुओं को चेक करके ये साबित करना कि पिछला जो कार्य किया गया है वो सही है, उसमें कहीं भी कोई गलती नहीं है। सारा डाटा आपका उपलब्ध होगा, लेकिन चेकर के मोबाइल पे वो नहीं खुलेगा। सिर्फ नाम खुलेगा और कुछ पॉइंट उस पे खुलेंगे जिन्हें वो चेक कर सकता है। चेकर को लगाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो भी ऐसे पॉइंट हैं जिसके आधार पर कोई भी लाभार्थी पात्र हो सकता है या अपात्र हो सकता है, तो ऐसे बिंदुओं को वो सिर्फ चेक करेंगे। बाकी कोई भी डाटा उस पर चेक करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे आपने अपना जो मकान का फोटो डाला होगा सेल्फ सर्वे में या असिस्टेड सर्वे में, तो वो देखेंगे कि ये डाटा जो है वो सही है या गलत है। आपने केसीसी की जो सूचना उपलब्ध कराई है वो चेक कर सकते हैं, वो डाटा मांग सकते हैं, वो बैंक से रिकॉर्ड भी मांग सकते हैं कि जो केसीसी आपके नाम बनी है वो कितने रुपए की है। आपके घर में कोई 3 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन तो नहीं है। आपके पास जमीन कितनी है वो आपका खतौनी खसरा भी निकलवा सकते हैं, देख सकते हैं सत्यापन के लिए। कोई वाहन अगर घर में है, परिवार में कोई व्यक्ति सर्विस करता है, अगर ऐसा कुछ है तब भी वो चेक कर सकते हैं। जमीन आपके पास सिंचित असिंचित कितनी है वो भी आपको देख सकते हैं। वार्षिक आय का वो भी अनुमान लगा सकते हैं आपके घर मकान को देख करके। कोई कृषि यंत्र आपके यहाँ पे तो नहीं है, ट्रैक्टर हो गया या मशीन से चलने वाला कोई कृषि यंत्र जो खेती से संबंधित है वो तो आपके पास नहीं है, वो देख सकते हैं। आपके घर में कोई व्यक्ति अगर व्यवसाय करता है, जीएसटी पे ही है, इनकम टैक्स देता है, तो ऐसे भी मामलों की वो जांच करेंगे। और कोई प्रोफेशनल टैक्स अगर देता है तो इसकी भी वो जांच करेंगे। तो यही 7-8 बिंदु हैं। और एक चीज और देखेंगे कि आपको इससे पहले कोई आवास तो नहीं मिला है, भले ही आपने भर दिया कि हमें इससे पूर्व कोई आवास नहीं मिला, लेकिन रिकॉर्ड में अगर ऐसा पाया जाता है तो भी उसका जांच करके वो उस पर लिखा पढ़ी करेंगे, उस पर ऑप्शन उपलब्ध रहेंगे।
तो मुख्य रूप से उनका जो काम है वो यही है कि जो भी ऐसे बिंदु हैं जिस बिंदु के आधार पर कोई व्यक्ति पात्र हो सकता है या अपात्र हो सकता है, वो लोग उन्हीं बिंदुओं का सर्वे करेंगे। और ये सर्वे सोमवार से शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनिवार को ये सारा सत्यापन का कार्य खत्म हो चुका था। सोमवार से ये लोग आपके घरों में जाएंगे और हो सकता है अभी गाइडलाइन उसमें क्या है, कितने % लोगों का वो सर्वे करेंगे, सिर्फ 10% का करेंगे, उच्च स्तर के अधिकारी 2% लोगों का करेंगे। और अगर संदेह होगा, अगर डाटा डिफरेंस आ रहा है, तो हो सकता है पूरे गांव का भी वो सर्वे करें। लेकिन ये चीजें बाद की हैं, चेकर पूरा चेक नहीं करेंगे, आंशिक रूप से चेक करेंगे, 10% चेक करेंगे। अगर चेक करने की पूरी जरूरत पड़ी तो वो पूरा भी चेक करेंगे। तो आप लोग जब भी चेकर आपके घर पे जाएं तो आप मौके पे उपलब्ध रहें, अपनी जो भी स्थिति है वास्तविकता को बताने के लिए। अन्यथा गांव मोहल्ले के लोग आपके बारे में गलत भी बता सकते हैं, और मालूम हुआ अगर किसी ने कोई झूठी सूचना दे दी और उसको भर दिया गया तो हो सकता है आप वहां पे अपात्र हो जाएं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको मौके पर रहना चाहिए। जो भी वो सूचना मांगे तो आप उनको सूचना उपलब्ध कराएं वास्तविक रूप से, जिससे वो गलत सूचना ना भर पाए। अगर भेदभाव होता है जानबूझ के आपके साथ में, तो आप उसकी शिकायत वीडियो से, जिलाधिकारी से, मुख्य विकास अधिकारी से, जनपद में अन्य अधिकारियों से कर सकते हैं। 1076 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके साथ गलत किया जाता है, आपके इस बारे में सूचनाएं गलत दी जाती हैं। तो जो सर्वे असिस्टेड हुआ था उसमें काफी समय लगता है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी ही सर्वे हो जाएगा। कुछ लोगों का सर्वे किया जाएगा, हो सकता है सभी के यहाँ ना जाएं। अगर मालूम हो जाए कि कोई व्यक्ति पात्र है, उसके बारे में छानबीन नहीं करनी है, तो हो सकता है वो आपके घर पे ना जाएं। तो इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चेकिंग से पहले एक अनुमान एक गांव के प्रधान से या लोगों से पूछ लेंगे खुला व्यक्ति कैसा है। अगर उसके बारे में जो सूचना उसमें ऐप पे भरी जाएगी अगर सही है तो वो भर देगा। तो ये चीज मैं आपको और बाद में स्पष्ट करूंगा कि उन्हें कितने % सर्वे को चेक करना है, कितने को नहीं करना है, क्या परिस्थितियां बनेंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।